तो हम लोग जो है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 100 तक हम लोग लगा चुके हैं विज्ञान में, ठीक है। और आज हम लोग 101 से शुरू कर रहे हैं, यानी भाग छठा। ये छठा भाग होगा जो बहुविकल्पी प्रश्न विज्ञान का कर रहे हैं, ठीक है। और सारे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसलिए बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक। तो आज का पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 101 है। तो देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है आपका कि न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। अब क्या पाया जाता है, तो कह रहा है नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कह रहा है जो न्यूक्लिक अम्ल होता है इसमें नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नहीं, गलत बात है। एसिटिक अम्ल, भाई एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये बैटरियों में होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो याद कर लीजिए कि न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है फास्फोरिक अम्ल। अब न्यूक्लिक अम्ल कहां पाया जाएगा, तो ये डीएनए और आरएनए में होता है। कहां होता है, जो न्यूक्लिक अम्ल है हम लोग के शरीर में डीएनए और आरएनए पाया जाता है, और इसी डीएनए आरएनए में क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। और न्यूक्लिक अम्ल के भीतर फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगला, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं। अगर दो वस्तुएं हैं और उनके बीच आकर्षण बल लग रहा है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जैसे आप कोई वस्तु ऊपर फेंक दीजिए तो नीचे गिर जाता है, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल उसे खींच रहा है, ठीक है। तो दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल जो है उसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता। गुरुत्वाकर्षण का सूत्र होता है F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण का सूत्र है, F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर, ठीक है। अगला है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए डिप्थीरिया जो है इससे गला प्रभावित होता है। क्या होता है, गला जो है आपका गर्दन जो है वो प्रभावित हो जाता है। आंख जो है तो मोतियाबिंद हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया, वरांधता हो गया, तो इन सब से आपकी आंख प्रभावित होती है, ठीक है। यकृत, तो यकृत जो है अगर आप अधिक ऑयली खाना खा लेते हैं वसा युक्त, तो आपका लीवर जो है खराब होगा। और अग्नाशय भी कुछ ऐसा ही है, इसको पैनक्रियाज बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ये भी पाचन में बड़ी सहायता करता है। अग्नाशय से पाचक रस निकलते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गला। आगे, निम्न में कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बनती है। तो देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। अगला कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं। फिर SO2 का क्या नाम है, सल्फर डाइऑक्साइड। और CH4 का क्या नाम है, मेथेन। तो इसका राइट आंसर होगा SO2 और NO2। ये दो ऐसी गैसें हैं जिनके कारण अम्लीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा, अम्लीय वर्षा। और जो ताजमहल है ये पहले सफेद था, अब इसमें हल्का पीलापन आ रहा है। क्या आ रहा है, पीलापन आ रहा है। यानी उसके संगमरमर थे, अब धीरे धीरे कुछ पीला हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे मथुरा में तेल शोधक कंपनियां हैं। तेल शोधक कंपनियों से, ठीक है ना, SO2 और NO2 पर्याप्त मात्रा में निकलते हैं। और जब वहां बारिश होती है तो ये मिल के क्या कराते हैं, अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा संगमरमर को प्रभावित करेगा, मिट्टी को भी प्रभावित करता है, मिट्टी को प्रभावित करेगा, अल्प मात्रा में फसल को प्रभावित करेगा, तो इन सबको प्रभाव पड़ता है। आया समझ में। तो ताजमहल क्यों पीला हो रहा है, समझ आ गया, अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक है। अगला है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए कितने गुणसूत्र, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो 23 जोड़ा बोलिए या 46। तो यहां युग्म बोला है, तो युग्म का मतलब ही होता है जोड़ा, तो कितने जोड़ा होता है, तो 23 जोड़ा होता है, यानी 46। कोई दिक्कत, तो गुणसूत्र जो है 46 होते हैं, ठीक है ना, यानी 23 जोड़ी, ठीक है।
और इन 23 जोड़ी में 22 जोड़ी जो होते हैं एक समान होते हैं, और एक जोड़ी जो होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, 22 जोड़ी जो है नर में एक समान होता है, और एक जोड़ी जो है अलग अलग होता है। जो एक समान होता है इसको कहा जाता है आटोसोम। जो एक समान होते हैं इसको कहते हैं आटोसोम, और जो असमान होता है उसको कहते हैं एलोसोम या अलोसोम कहा जाता है। ठीक है, आगे, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? अगर आप लोहे की सुई को एक कागज पे रख दीजिए पानी में रख के, तो वो तैरेगा। कुछ देर बाद कागज जो है धीरे धीरे गीला हो जाएगा, तो कागज पानी में डूब जाएगा, और अगर कागज पानी में डूब गया फिर भी सुई तैरती रहेगी। तो पूछ रहा है क्यों तैरती है, तो इसका आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव का मतलब यह है कि पानी का जो ऊपरी लेयर है ये तनी हुई झिल्ली होती है। क्या होती है? अगर पानी भरा हो तो जो पानी की ऊपरी लेयर होती है तनी हुई झिल्ली जैसी होती है, इसीलिए इस पे सुई जो है तैर सकती है। ठीक है ना, इसी पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, ये पृष्ठ तनाव है। इसीलिए जो है आप लोगों ने सुना होगा कि जब किसी गंदे पानी में मच्छर होते हैं और उसी गंदे पानी में अगर मिट्टी का तेल डाल दिया जाए तो मच्छर मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव होता है और उस पे मच्छर और उसके अंडे तैरते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग उसमें मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और जब पृष्ठ तनाव कम होता है तो मच्छर और उसके जो अंडे होते हैं डूब जाते हैं, इसलिए मर जाते हैं। ऐसा नहीं कि मिट्टी का तेल महकता है मर जाते हैं, महकने से नहीं, उस पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और जब पृष्ठ तनाव कम होगा तो मच्छर उसमें तैर ही नहीं पाएंगे, और जब मच्छर नहीं तैर पाएंगे तो डूब जाएंगे और मर जाएंगे। ठीक, अगला, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? देखिए, तो अमोनिया कह रहा है जल में अविलेय है, नहीं, अमोनिया जल में घुल जाता है, इसलिए गलत है। अमोनिया गंध रहित है, कहा ऐसा कोई गंध नहीं, गलत है। अमोनिया में गंध होता है। कैसा गंध होता है? तीक्ष्ण गंध। अगर कभी आप खाद के दुकान में बैठिए तो एक स्मेल आती है, जहां खाद मिलता है मार्केट में, तो खाद के दुकान में बैठिए तो एक स्मेल आती है। अब आप जो मार्केट में वो कहाँ जाएंगे, जो गांव के होंगे जानते होंगे, खाद के दुकान में बैठेंगे ना, एक स्मेल आएगा, वो अमोनिया की स्मेल ही है ना, तो गंध होता है। कह रहा है यह पीत गैस है, नहीं, ये पीत गैस भी नहीं है। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस क्या हो जाता है? नीला। ये सही बात है, क्योंकि अमोनिया एक क्षार है, और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। अमोनिया क्षार होता है, और अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3। ठीक, अगला, पौधों में बौनापन, पौधों में बौनापन निम्न में से किसके द्वारा उपचार नियंत्रित किया जाता है? बौनापन का मतलब, अगर पौधे छोटे हैं तो उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए आप कभी दुकान पे गए होंगे तो जो दुकानदार होंगे आपको कोई लिक्विड दिए होंगे, उस लिक्विड में क्या रहेगा? जिब्रेलिन्स अम्ल होगा। जिब्रेलिन्स जो अम्ल है पेड़ पौधों की कोशिका वृद्धि में सहायता करता है। क्या करता है? कोशिका बढ़ेगा तो पेड़ पौधे बढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, पौधों की लंबाई को कौन बढ़ाता है? जिब्रेलिन। और जो एथिलीन होता है ये फलों को पकाने में काम करता है। एथिलीन एकमात्र गैस है जो हार्मोन है। क्या है? एकलौता हार्मोन जो गैस है उसका क्या नाम है? एथिलीन। एथिलीन जो है ये फलों को पकाता है। क्या करता है? फलों को पकाता है। ठीक, तो एथिलीन एक गैस है जो पेड़ पौधों में होता है, इसी कारण जो है फल पकते हैं। ठीक है, तो अगर फल नहीं पकते हैं तो जो लोग होते हैं इसका छिड़काव करते हैं ताकि फलों को मिल जाए। अगला, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत, तो यह भी पृष्ठ तनाव का है। क्या है? क्योंकि जब साबुन को जल में घोला जाता है तो जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और वो चीजें साफ हो जाती हैं। तो यहां भी कॉन्सेप्ट पृष्ठ तनाव का ही है। क्या है?
अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7। अब देखिए पीएच मान क्या होता है, तो पीएच मान का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब पीएच मान अगर 7 से कम है, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो उसे अम्ल कहा जाएगा, और अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षार कहा जाएगा, और पीएच मान 7 के बराबर है तो उदासीन, क्या कहा जाएगा? उदासीन कहा जाएगा। कोई दिक्कत? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, वो उदासीन है। बट जो हम पानी पीते हैं वो पूरी तरह से शुद्ध, क्योंकि जमीन के नीचे से आता है तो उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, उसका पीएच मान 7 नहीं होगा। अगला, ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का जो पिरामिड है ये सदैव सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है, ठीक है। अब ताप बढ़ाने के साथ द्रव की श्यानता, ताप बढ़ाने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। देखिए, श्यानता का मतलब होता है कि आपेक्षिक परतों के मध्य लगने वाला घर्षण बल। अब देखिए, आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि श्यानता का मतलब आप कह सकते हैं गाढ़ा या पतला। गाढ़ा या, अगर श्यानता ज्यादा है तो लिक्विड गाढ़ा होगा, और श्यानता कम है तो लिक्विड पतला होगा। और आपको पता है कि अगर कोई चीज गाढ़ा है और उसे गर्म किया जाए तो गर्म करने से पतला हो जाएगा। जैसे घर की दाल, दाल ठंडा होने पे जम जाता है, और गर्म करिए तो पतला हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो श्यानता क्या होगी? घटेगी, क्योंकि जो लिक्विड है वो गाढ़ा से क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। अगला, फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? देखिए, तो फार्मिक अम्ल का जो फार्मूला है HCOOH, इसे मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता। ये लाल चींटी वाले डंक में क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। आप लोगों ने मधुमक्खी देखा होगा, और अगर कभी आपको काटा होगा तो वो आपको उसमें भी जलन होता है। तो मधुमक्खियों के डंक में भी क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल यानी फार्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल जब डंक मारते हैं ये लोग, तो आप फार्मिक अम्ल आपके शरीर में जाता है, और अम्ल जो है तेजाब, अम्ल माने तो थोड़ा सा अगर तेजाब जाएगा तो जलन तो होगा ही, तो जलन होने लगता है। अगर वो इन्फेक्शन ज्यादा हो तो आपका जो बॉडी है वहां पे जो है फूल भी, सूजन भी आ जाता है ना। इससे बचने के लिए क्या करें? तो तत्काल जो है आप साबुन से धुलिए। किससे? क्योंकि साबुन का विलयन क्षारीय होता है, और क्षार अम्ल को उदासीन कर देगा। क्या कर देगा? तो या तो तत्काल साबुन से साबुन लगाकर उसको बढ़िया से धुलिए पानी के साथ, या तो आपके घर पे अगर चूना हो तो चूना भी लगा सकते हैं, क्योंकि चूना भी क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। तो समझ में आ गया? चलिए अगला, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? ठीक, तो वसा। शरीर में, ठीक है, अधिकतम ऊर्जा संचय वसा के रूप में होता है। देखिए, वसा जो है हमारे शरीर को चिकना बनाता है। क्या बनाता है? चिकना। अगर आप वसा ज्यादा खाएंगे तो आपकी बॉडी जो है स्मूथ रहेगी। क्या रहेगी? अगर आप ऐसे उंगली हाथ पे खींचिए और हाथ लकीर बन गई तो मतलब आपके बॉडी में वसा कम है। होता है ना, जैसे उंगली से नाखून से खींच दीजिए तो व्हाइट व्हाइट हो जाता है। तो अगर व्हाइट व्हाइट हो गया तो इसका मतलब आपके बॉडी में रूखापन है, और रूखापन का मतलब आपके बॉडी में फैट क्या है? कम है। ठीक है, ऐसा ना खींचो तो फिर शर्ट फट जाए। चलो, तो जो वसा है ये चिकना बनाता है और हमारे बॉडी की सुरक्षा भी करेगा। ठीक है, बाह्य चोटों से। बात समझ में आ गया? तो ये वसा जो है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो है वसा संचय होता है, और वसा लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है। कैसे मतलब? अगर आप सुबह सुबह आलू के पराठे खा लीजिए, ठीक है, तो आपको काफी देर तक भूख नहीं लगेगा, क्योंकि वसा लंबे समय तक एनर्जी देगा आपको। ठीक है ना? आगे, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? विकिरण। क्या करती है? क्योंकि विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सुनिए, ठोस में उष्मा का चालन, ठोस में उष्मा का प्रवाह चालन के द्वारा, द्रव में संवहन के द्वारा,
और गैस में विकिरण के द्वारा। याद कर लीजिए, तो सूर्य से पृथ्वी के बीच कोई ठोस तो है नहीं, हवा है, तो हवा एक प्रकार की गैस है, ठीक है ना। तो ठोसों में उष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा, द्रव में और गैस में। अगला, अम्ल वर्षा के बनने का कारण है, तो इसका होगा वायु प्रदूषण। क्या है? क्योंकि अगर वायु में प्रदूषण होगा यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड आएगा तो अम्ल वर्षा होगा, पीछे देख ही चुके हैं ना। अगला, विषाणु होते हैं, तो विषाणु का मतलब वायरस। तो पूर्ण परजीवी, पूर्ण परजीवी का मतलब है कि दूसरे जीव पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। पूर्ण परजीवी का मतलब होता है दूसरे जीव पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग भी दूसरे पर निर्भर हैं, या तो पेड़ पौधों पर या तो जंतुओं पर, तो हम लोग भी पूर्ण परजीवी बोले जा सकते हैं ना। तो ऐसे ही कह सकते हैं कि जो विषाणु होते हैं क्या होते हैं? पूर्ण परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब यह है कि किसी दूसरे जीव के शरीर में रहेंगे। कैसे रहेंगे? किसी दूसरे जीव के शरीर में रहेंगे। अगला है, प्रिज्म प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके द्वारा करता है? तो इसको कहा जाता है प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण। और आप जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश प्रिज्म से जाता है तो 7 रंगों में क्या होता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सबसे नीचे का रंग VIBGYOR, सबसे नीचे बैगनी होता है और सबसे ऊपर, और आई मतलब इंडिगो माने जापानी, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। अब 2 प्रश्न और बचे हैं, देख लेते हैं हम लोग, मात्र 2 प्रश्न। सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः जाना जाता है, तो सामान्य नमक के रूप में, किस रूप में? आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl जो हम लोग नमक के रूप में खाते हैं, और इसको हम लोग टेबल साल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल साल्ट भी NaCl को कहा जाता है ना। और कपड़े धोने के सोडा के रूप में इसमें प्रयोग करते हैं Na2CO, और खाने के सोडा के रूप में तो NaHCO3। चीनी, तो चीनी तो आप जानते ही हैं ना। अब अंतिम प्रश्न है कि प्लेग जो है बीमारी है ये किसके द्वारा फैलता है? तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करेंगे, ठीक है, कि जो प्लेग बीमारी है किसके कारण होती है। तो हम लोगों ने आज 120 प्रश्न कर चुके हैं, मतलब 6 वीडियो कंप्लीट हो गए, ठीक है। और ऐसे डेली वीडियो हम सुबह 6 बजे लेकर आएंगे, ठीक है। इनको आप देखते रहिएगा। धन्यवाद।